ऑनेस्टली आपको एक बात बोलूँ मैं, कॉन्वर्सेशन किसी के साथ भी स्टार्ट करना ना, किसी के साथ भी बात शुरू करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्या होता क्या है कि हम जब बात शुरू करने वाले होते हैं ना, तो हम उस मोमेंट जिसमें हैं हम किसी लड़की के साथ, कॉलीग के साथ, बॉस के साथ, फैमिली मेम्बर, स्ट्रेंजर, किसी के साथ भी, हम उस मोमेंट को नहीं समझते हैं। हम क्या समझते हैं? अपनी एंजाइटी को। लड़कियां ऑब्वियसली फिर उन लड़कों से ही ड्रॉन होती हैं ना, अट्रैक्टेड होती हैं जो लड़के खुद में थोड़ा सा अपने को लेके अवेयर हैं, ग्राउंडेड हैं, और वो जिस मोमेंट में लड़की के साथ होते हैं ना, वो मोमेंट को वो अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं, और उसके साथ साथ उसे बहुत स्मूथली हैंडल करते हैं। एंड ऑनेस्टली कह रही हूँ मैं, ये जो मोमेंट को हैंडल करना होता है ना, या बात को शुरू करने वाली जो एक ये आपको लगता है कि टैलेंट है, ये कोई जेनेटिक टैलेंट नहीं है बॉस। ये सिंपल एक एवरीडे लाइफ का स्किल है जो आप भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स क्या हैं और आप इन्हें कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स मतलब बात शुरू करने की जो आपको थोड़ी बहुत टिप्स चाहिए होती हैं वो। So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am your go-to girl और मैं हूँ मेंस रिलेशनशिप कोच, और हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वुमेन साइकोलॉजी को समझिए। फीमेल साइकोलॉजी इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मेरे सारे वीडियोज़ बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड हों। मेरे 1-on-1 सेशंस में भी आप आ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स लेने के लिए, एंड लिंक 1-on-1 सेशंस का इंस्टाग्राम बायो में भी है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स ऑल अबाउट मेंस मेंटल वेल बीइंग। ओके, सो इसे और शेयर करते हैं और इस अवेयरनेस को थोड़ा सा और स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एवरी मैन नीड्स दिस। ऑल राइट, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। कैसे आप किसी से भी बात शुरू कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियों से। देखिए, एक रूल जो है इसको हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी से बात शुरू करते हैं ना, तो रिस्पॉन्स सामने वाले का हमेशा रेसिप्रोकल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स चाह रहा है तो सामने से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि जब किसी से बात करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमें सामने वाले से अप्रूवल चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म करेंगे, मेरे बारे में वो क्या सोचेगी, वो ये क्या जज करेगी कि मेरा किस तरह का सवाल है, किस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, ऑल दोज थिंग्स। नहीं, आपको जब भी बात शुरू करनी है तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि सामने वाले से कुछ तो रिस्पॉन्स आए ना बॉस। अब देखिए ना, अगर आप कुछ बोलते हैं और लड़की अगर थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर बात बात में ही वो भी कुछ बोलती हैं और कुछ सवाल आपसे पूछती हैं, तो वापस से आप जवाब देते हैं, फिर आप कुछ पूछते हैं, ऐसे करके एक फ्लो बनता है। यहाँ पे आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ईज आउट हो रही है, थोड़ा सा एक दूसरे के सामने आप ओपन अप हो रहे हैं, खुल रहे हैं। थोड़ी सी जो इनिशियल केमिस्ट्री होती है, रैपो होता है, वो बिल्ड हो रहा है। ओके, तो ये जो तरीका है कॉन्वर्सेशन का, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जा रहा है। ओके, सो इसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल है ये। ओके, अब जहाँ पे लड़की डिसइंटरेस्टेड है, अब देखिए कैसे वो या तो इधर उधर कहीं देखेंगी, या फिर दूसरों को नोटिस कर रही हैं कि अगर रेस्टोरेंट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दूसरी टेबल पे क्या खाना खा रहा है, या फिर अपने फ़ोन को उठा के फ़ोन पे कुछ करने लगेंगी जब आप उनसे बात ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर हाँ ना, मे बी, पता नहीं, हो सकता है, इस तरह के थोड़े से वन वर्डेड वो आंसर्स अगर देंगी आपको। इससे क्या है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आप तो एफर्ट अपना लगा रहे हैं, मतलब कि आपकी साइड से जो कॉस्ट है ना, वो बहुत हाई कॉस्ट है, लेकिन रिटर्न क्या है? रिटर्न तो बिल्कुल ही कम है ना, तो मतलब लो वैल्यू है और हाई कॉस्ट है। जो रेसिप्रोकल चीज़ है कि यहाँ से फ्लो जा रहा है लेकिन वहाँ से तो आ ही नहीं रहा ठीक से, वो वहाँ पे बंद हो जाता है। अब ऐसी जो बातें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस का जो फ्लो होता है, वो बेसिकली थम्स डाउन, वहाँ पे ना बात बिल्कुल बनेगी नहीं, बिकॉज आपको ये समझ लेना है कि आपकी तरफ से एफर्ट इज़ मोर, बट उनकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। ऑल राइट, देखिए, लड़की जहाँ पे फोर्स्ड स्माइल अपने चेहरे पे लेके आती है ना, हाँ, ओके, यस, वो जो स्माइल होती है ना, वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि बॉस आपने अपना एग्जिट प्लान जो है ना, उसको बस इन एक्शन लेके आना है, वहां से निकलिए फिर, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बिल्कुल इंटैक्ट रखना है। ओके, और इसे कहते हैं बीइंग स्मार्ट
और मैस्कुलिन मैच्योरिटी भी इसी को कहते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे आप लगे हुए हैं बात करने में, अरे आपको दिख रहा है सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस समय आप ये ज़रूर से बोल सकते हैं, अगर लड़की स्ट्रेंजर है तो आप उससे बोल सकते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड आप निकल लीजिए। और अगर लड़की आपको जानती है, मे बी योर गर्लफ्रेंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर, यू कैन ऑलवेज टेल हर कि देखो अभी तुम प्रीऑक्यूपाइड हो तो मैं जा रहा हूँ वापस अपने काम पे, हम तब बात करेंगे आराम से बैठ के जब तुम्हारे पास भी टाइम हो, माइंड स्पेस हो और मेरे पास भी हो। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड सेम चीज अप्लाई करती है लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स देने में। यही जो प्रिंसिपल है ये वहां पे भी अप्लाई करता है। देखिए इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, लड़कियों को जब भी कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और आप स्ट्रेंजर हैं, वो आपको नहीं जानती हैं, तो फिर आप कभी भी उनकी लुक्स को लेके कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देंगे। लड़कियां उसी समय आपको सोचेंगी ओह गॉड कितना बड़ा क्रीप है। ऑलराइट, अच्छा इसके साथ साथ आपने वाकई में अगर कॉम्प्लीमेंट देना है ना तो आप दीजिए उनके टेस्ट को लेके, उनकी वाइब को लेके, उनके बिहेवियर को लेके। आप फॉर एग्जांपल देखिए, अगर लड़की स्ट्रेंजर है, ऑलराइट, अब अगर कॉफ़ी शॉप में आप खड़े, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आप इससे थोड़ा सा समझ पाएंगे। कॉफ़ी शॉप में है, एवरीबडी गोज लाइन में आप उनके पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ कॉफ़ी ऑर्डर की है एंड यू कैन ऑलवेज से कि बाय द वे ये जो कॉफ़ी आपने ऑर्डर की है इसमें एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज मैं इस जगह पे नया हूँ या मैंने बाकी कॉफ़ी ऑर्डर की है बट ये वाली कभी नहीं की है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, आपकी चॉइस मुझे अच्छी लग रही है, सो मे बी आई विल गो विद द सेम कॉफ़ी चॉइस। थोड़ी सी बात बनी आपकी, ओके। कोई नहीं कह रहा है कि आपको 5-5, 10-10 मिनट की बात करनी है, सिर्फ 2-2 मिनट की बात से शुरू कीजिए सो दैट यू गेट कंफर्टेबल टॉकिंग टू गर्ल्स। या फिर अगर बुक स्टोर पे हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट उनकी बुक चॉइस कैसी है। या फिर किसी रेस्टोरेंट में है, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया है, टेक अवे है, तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि ये टेक अवे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मान लीजिए उनकी एनर्जी को लेके, ये मैंने कर रखा है। सो देयर वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, ओके, एंड हम लोग ज़ारा पे थे एंड मैं बिलिंग काउंटर के वहाँ पे रुकी हुई हूँ एंड काफ़ी लोग हैं और लंबी लाइन थी, ओके, एंड दिस गाय वाज जस्ट आराम से खड़ा हुआ है, वेरी काम पीसफुल एनर्जी। इसको कोई मतलब ही नहीं है कि बाकी लोग कह रहे हैं कि जल्दी करो, लेट हो रहा है, बिलिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड मैंने भी बाय द वे कहा था एंड देन आई जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड हाउ कम आप इतने काम और पीसफुल हो, बल्कि इतना टाइम लग रहा है एंड हम ऑलमोस्ट 10 मिनट से खड़े हुए हैं। इट्स लाइक yeah, that's okay. So मैंने एक्चुअली उनको उसी समय कॉम्प्लीमेंट किया कि वेल थम्स अप, आपकी तो बहुत काम और पीसफुल एनर्जी है। आई मीन there's so much to learn from someone like you. बस इतना एंड दैट्स इट आउट। सो इससे होता क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि मुझे डायरेक्टली अपीयरेंस को लेके कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है बिकॉज वहाँ पे ना यू लुक लाइक अ क्रीप। और अगर आप उनकी टेस्ट को लेके, उनकी चॉइसेस को लेके अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज़ वेयर एक बात आप शुरू कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर जो है वो इजी हो जाता है थोड़ा सा। और अगर आप किसी गर्ल को थोड़ा फ्रेंडली लेवल पे जानते हैं, एंड यू सी हर प्लेलिस्ट, सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। सो अगर आप उनकी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट देखते हैं तो आप हमेशा उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि व्हाट, ये प्लेलिस्ट को देख के ऐसा लगता है कि तुम फन लविंग हो या तुम थोड़ी सा डीप हो, डीप सोचती हो, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लड़की की अपीयरेंस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है, आपने लड़कियों की टेस्ट, चॉइस, वाइब, बिहेवियर पे कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा देना है। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स अच्छे होते हैं। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन बातें थोड़ी सी ऐसी लगती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स आप दे रहे हैं वो ऐसे लगते हैं कि वो रिफाइंड हैं, थोड़े से रिस्पेक्टफुल हैं और थोड़े से क्लासी हैं। देयर इज जीरो क्रीपी फैक्टर यहाँ पे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? इस पे ध्यान नहीं देना है कि चेकलिस्ट मेरी पूरी हो गई है कि नहीं। अब मैंने लड़की से बात कर ली है, अब मैं उससे पूछूंगा डेट के लिए, फिर मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, फिर मैं उसे किस करूंगा, फिर मैं उसे हग करूंगा। बॉस, ये चेकलिस्ट बाद में पूरी करते रहना। अभी का जो टॉपिक है, जिस चीज़ पे मैं इंपॉर्टेंस ले कर रही हूँ वो ये है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट आप ही की लाइफ आसान होगी। ओके, सो अब बात करते हैं 3 सेकंड रूल की। देखिए, बच्चों को सिखाया जाता है 3 सेकंड रूल कि अगर ज़मीन पे कुछ खाना गिर जाता है तो विद इन 3 सेकंड्स अगर वो उठा लेते हैं तो वो खा सकते हैं। सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है कि अगर किसी से बात शुरू करनी है, आपको लड़कियों से कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स, अगर उसमें आपको अच्छे से सक्सेसफुल होना है, सो 3 सेकंड रूल का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। फर्स्ट 3 सेकंड्स में यू जंप, प्लंज और बस जाके बात करनी है। देखिए, जितना आप सोचेंगे, अपने को रोकेंगे, हेजिटेट करेंगे, ओवर थिंक करना शुरू करेंगे, आपको जो मंकी माइंड है वो आपसे 10 चीज़ें बोलेगा और ये भी बोलेगा कि मत जाओ, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंटरेस्टेड होगी, वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है, तुम फालतू में एफर्ट कर रहे हो।
सो ये चीज़ें नहीं करनी है। इसीलिए फर्स्ट 3 सेकंड रूल ऑलवेज वर्क्स उन लोगों के लिए भी जो कैमरे के सामने कंफर्टेबल होते हैं या स्टेज पे इवेंट्स कर रहे होते हैं। फॉर दैट मैटर इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, और ये एक्टर्स को भी सिखाया जाता है फर्स्ट 3 सेकंड रूल, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी स्पॉन्टेनिटी और बेटर होती रहती है। सो जितने स्ट्रेंजर्स, मैं ये नहीं कह रही कि खाली लड़कियों के साथ कीजिए, यू कैन गो टॉक ऑन द रोड किसी से भी। हो सकता है कोई एल्डरली पर्सन है, हो सकता है मे बी देयर इज़ अ मैन गोइंग, हो सकता है कि कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, शॉपकीपर हैं, गार्ड भैया हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, आइडिया ये है कि बस फर्स्ट 3 सेकेंड्स में आपके इन्वायरमेंट में आप चारों तरफ क्या देख रहे हैं, जो कुछ चल रहा है आपके आसपास, उससे एक हिंट और क्यू उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक चीज़ बोलती हूँ, जैसे मैं आपसे बात करूँ, मुझे एकदम से एक एग्जाम्पल आया। अगर कोई लड़की रेड लाइट पे खड़ी हुई है और उसे ना रोड क्रॉस करनी है, आप अगर वहाँ पे हैं तो आपने बस ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ही आप उसको रिहर्स करेंगे तो स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और आप अच्छा बनाना चाहेंगे, और फिर आप कहेंगे कि नहीं, सब चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वो परफेक्ट के चक्कर में आप ना वो जो मोमेंट है, वो जो टाइमिंग है, वो खो देते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा है, टाइमिंग, बिल्कुल टाइमिंग पे वो कैसे हंसाते हैं सबको। उस टाइमिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसी में एनर्जी डेवलप होती है। अब अगर लड़की खड़ी हुई है रोड क्रॉस करने के लिए, तो आपने बस जाके, बस अगर बगल में है, आप कह सकते हैं कि मुझे लग रहा है रेड लाइट खराब है, आपको पता है क्या, मैं बहुत देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। दैट्स इट। सो मैं ये नहीं कह रही कि 5-5 मिनट की कॉन्वर्सेशन कीजिए उनसे, बट जस्ट एज अ प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स की मैं आज जितनी आपको टिप्स बता रही हूँ, ये बेसिकली हैं कि 3 सेकंड प्लंज है। बस सोचना नहीं है, दिमाग को ज़्यादा बात मत करने दीजिए, आप कूदिए एंड जस्ट गो अहेड। देखिए, विन विन सिचुएशन हमेशा 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 होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बात करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेगी तो भी ठीक है, आप बात करेंगे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो आपने ट्राई तो किया। ट्राइंग इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ये जो मंकी माइंड है ना हमारा, इसे बहुत चलने मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत दूर आपको लेके जाएगा नहीं कहीं पे। ओके, अच्छा, मुझसे ये बारी बहुत पूछा जाता है मैसेजेस पे कि हम किस तरह के सवाल पूछें, क्योंकि अगर कुछ गलत सवाल पूछ लिया तो लड़की की ओपिनियन अलग से चेंज हो जाएगी। सो देखिए, आपने हमेशा हाई प्रेशर सवालों से, हाई प्रेशर ओपनर्स से दूर रहना है। इसका मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर ओपनर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ ओके, मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आप सो एंड सो की फ्रेंड हैं और मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, या मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, एंड स्टफ लाइक दैट। नो नो नो, ये हैं हाई प्रेशर ओपनर्स। लड़की को आप प्रेशर में डाल रहे हैं, शी विल नॉट लाइक इट। आप पर्सनल हो रहे हैं बॉस, वो नहीं करना है। आपने लो प्रेशर ओपनर्स, लो स्टेक जिनके होते हैं, हाई स्टेक नहीं होते, वैसे लो प्रेशर ओपनर्स पे खेलना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइट, हैप्पी, इजी सवालों से, अब इट कुड बी, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी कैफ़े में हैं। अब मैं हमेशा कॉफ़ी शॉप के एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि हर मॉल में, हर कॉफ़ी शॉप में बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, ईजी प्लेस किसी से मिलना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना। सो अगर आप लाइन में कॉफ़ी के लिए खड़े हुए हैं, एंड अगेन जो भी आपके सामने खड़ा हुआ है, इट कुड बी अ सीनियर, अडल्ट, यंगस्टर, मैन, वुमेन, कोई भी, आप जब सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं, एंड अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि मैं रेगुलर आता हूँ, एंड समहाउ मुझे आज का जो म्यूज़िक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंटी लग रहा है। ओके, एंड वो जना कह सकता है मे बी मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड यू कैन एक्चुअली से कि मुझे पक्का पता है जो कॉफ़ी बना रहा है ना, इस बंदे का हार्ट ब्रेक हुआ है, इसने ना कॉन्स्टेंटली इतने ये सैड इमोशनल सॉन्ग्स चला रखे हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं, इनकी प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से पेपी, एक्साइटेड, हैप्पी होती है। कुछ भी ऐसी सिंपल सी चीज़ें, देखिए ईजी है, इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। देखिए, जो आप हर जगह, ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ना, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे क्लाइंट्स का ट्राइड एंड टेस्टेड है, और दिस रियली रियली वर्क्स। ओके, सबसे पहले जहाँ पे भी हैं वहाँ ऑब्जर्व कीजिए चारों तरफ क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, सेंस ऑफ ह्यूमर अपना, सेंस ऑफ ह्यूमर से ना उसी चीज़ को बताइए, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। तीसरी चीज़, उसी को आगे एक ईजी पीजी हल्के फुल्के सवाल के साथ एंड कीजिए। जैसे कि अगर मैंने ये प्लेलिस्ट वाला बोला कि ये बहुत ही सैड सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, बेबी इसी का ब्रेकअप हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, पूछा मैंने। ओके, सो सामने से रिस्पॉन्स आया ज़रूर से। ये होते हैं लो प्रेशर ओपनर। सामने वाले पे आप कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, यू आर नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ क्रीप, है ना, क्योंकि आपने कोई ऐसा कुछ पूछा तो है नहीं। अगर लड़की से अगर आप ये पूछ रहे हैं, सो आप क्रीप भी नहीं है। दूसरा, ये कोई पिकअप लाइन वाली कोई एनर्जी तो है नहीं कि आप कुछ पूछ रहे हैं लड़की से, एंड वो अनसेफ फील कर रही है। बेसिक जनरल ऑब्जर्वेशन है, और आपने उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, कह के कि
मे बी जो कॉफ़ी बना रहा है दैट बरिस्ता, आई एम श्योर उसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, इसीलिए सैड सॉन्ग्स चल रहे हैं आज इस कॉफ़ी शॉप में। दैट्स इट। सो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आएगा? सो जो ये हाई स्टेक वाले जो ओपनर्स होते हैं ना, जो थोड़े से प्रेशर में आ जाती हैं लड़कियां या पर्सनल हो जाते हैं, प्लीज़ वो उनसे दूर रहिए। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स के लिए हमेशा लो प्रेशर लो स्टेक ओपनर्स पे ही खेलिए। देखिए जो भी मैं टर्म्स यूज़ करती हूँ ना, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए होती हैं। एंड फ्रैंकली मुझे मज़ा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की टर्म्स ना देके मैं अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी लेके आती हूँ एंड आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। आई थिंक कहीं पे ना मेरा जो रेडियो जॉकी वाला भूत है ना, जब मैं शोज़ करती हूँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो यहाँ पे भी कभी कभी आ जाता है आप सबके साथ। ओके सो गाइज, इस वीडियो में अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन इसका पार्ट 2 करूँगी मैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे एंड आप एंड तक नहीं देखेंगे। सो जो लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं, जो 4 ट्रिक्स हैं, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर से बताऊंगी। बट अभी के लिए आई होप जितना ही मैंने बताया है उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इफ़ यू नीड माई हेल्प, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूं, तो आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं। अब सीजन डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ, तो मेरे जितने भी सेशंस हैं उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दूंगी। सो इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेंस मेंटल वेलबींग इज़ माई चैनल ऑल अबाउट, और ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश के कॉन्वर्सेशंस के, और कैसे आप अपनी आवाज़ को, अपने बोलने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी अपने वीडियोस में। एंड मैं आपसे अब बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीक। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स पार्ट 2, बात कैसे शुरू कर सकते हैं आप लड़कियों से या किसी से भी। ओके, सो आई विल सी यू सून। टाटा।